डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है। पुलिस कस्टडी और मौत का साया। हरियाणा के सुपरस्टार और धाकड़ छोरा फेम उत्तर कुमार की गिरफ्तारी और उसके बाद का घटनाक्रम अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया है, बल्कि एक रहस्य बन गया है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ना, बेटे का जहर देने का आरोप लगाना और पुलिस की सफाई, इन सब ने मिलकर इस मामले को सनसनीखेज बना दिया है। लोगों के दिमाग में सवाल गूंज रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या थी या फिर कस्टडी के अंदर रचा गया कोई प्लान्ड अटैक? सोशल मीडिया पर बवाल है, फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं और परिवार लगातार पुलिस पर साजिश का आरोप जड़ रहा है। अब सच्चाई क्या है? क्या पुलिस वाकई निर्दोष है या फिर यूनिफॉर्म के पीछे छुपा है कोई काला सच? आज हम इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अब तक की हर परत को खोलेंगे। गिरफ्तारी की कहानी, मेडिकल रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नियम, राजनीति, मीडिया का दबाव और बेटे के सनसनीखेज दावे तक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है। बताया जाता है कि मामला आर्थिक लेन देन और स्थानीय स्तर के झगड़े से जुड़ा था। गिरफ्तारी इतनी अचानक हुई कि परिवार और पड़ोसियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देर रात पुलिस दस्ते ने उनके घर पहुंचकर बिना किसी खास नोटिस या पब्लिक जानकारी दिए उन्हें हिरासत में ले लिया। परिवार का दावा है कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि आखिर गिरफ्तारी का आधार क्या है। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने न तो कोई लिखित नोटिस दिया और न ही वारंट दिखाया। रात के अंधेरे में अचानक की गई इस कार्रवाई ने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। गवाहों का कहना है कि पुलिसकर्मी दबाव बनाने वाले अंदाज में आए और परिवार को विरोध करने तक का मौका नहीं दिया। भारतीय कानून साफ कहता है कि गिरफ्तारी से पहले प्रक्रिया का पालन जरूरी है, लेकिन इस मामले में पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि उत्तर कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूत्रों के अनुसार कस्टडी में रहते हुए उन्हें बेचैनी, उल्टी और घबराहट जैसी दिक्कतें हुई। पुलिस का कहना है कि तबीयत बिगड़ते ही उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिवार का दावा है कि पुलिस ने समय पर डॉक्टर को नहीं बुलाया और देरी की वजह से हालत गंभीर हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले कोई मेडिकल चेकअप ही नहीं हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह अचानक हुई स्वास्थ्य समस्या थी या फिर कस्टडी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जान को खतरे में डाल दिया। उत्तर कुमार के बेटे ने पुलिस पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि पिता बिल्कुल स्वस्थ थे और गिरफ्तारी से पहले घर पर सामान्य हालात में थे, लेकिन कस्टडी में अचानक तबीयत बिगड़ना किसी सामान्य वजह से नहीं हो सकता। बेटे ने मीडिया के सामने बयान दिया, यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड अटैक है। मेरे पिता को जानबूझकर जहर दिया गया। उसका दावा है कि उत्तर कुमार की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी गहरी पकड़ कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, इसलिए राजनीतिक दबाव या निजी दुश्मनी के चलते पुलिस को इस्तेमाल किया गया। बेटे का कहना है कि अगर पुलिस सच में निर्दोष है तो मेडिकल रिपोर्ट और गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनता में गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने बेटे के आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उत्तर कुमार पहले से ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। पुलिस का बयान था, गिरफ्तारी के दौरान सब कुछ सामान्य था, अचानक तबीयत बिगड़ी तो हमने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहर देने की बात पूरी तरह झूठ है और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन परिवार और फैंस का सवाल है, अगर सब सामान्य था तो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। यही विरोधाभास इस मामले को और भी रहस्यमयी बना रहा है। मामले का सबसे पेचीदा पहलू मेडिकल रिपोर्ट है। अस्पताल से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक उत्तर कुमार को उल्टी, घबराहट और शरीर में कमजोरी जैसे लक्षण थे, जो अक्सर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस रिपोर्ट को दबा रही है ताकि सच्चाई सामने न आए। वहीं पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने में समय लगता है और इसे लेकर कोई साजिश नहीं है। सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो रिपोर्ट को सामने लाने से डर क्यों? यही रहस्य मामले को और भी उलझा रहा है और शक की सुई पुलिस की ओर मोड़ रहा है।
हिरासत में मौत या तबीयत बिगड़ने के मामलों में पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच ही सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी स्थितियों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन परिवारों का आरोप होता है कि पुलिस अक्सर रिपोर्ट में हेरफेर करती है। यही वजह है कि लोग स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड या न्यायिक निगरानी में पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। अगर जांच निष्पक्ष हो तो सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगती, लेकिन अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका हो तो पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है। उत्तर कुमार केस में भी यही मांग उठ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम पूरी तरह स्वतंत्र एजेंसी के जरिए हो। हिरासत में सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त निर्देश दिए हैं। खास तौर पर D.K. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि हिरासत में किसी भी मौत या चोट की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। साथ ही गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए कई नियम बनाए गए, जैसे गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, परिवार को तुरंत सूचना और मेडिकल जांच। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश भर में इन दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह नहीं होता। NHRC भी बार बार चेतावनी देती है कि पुलिस हिरासत में मौतें मानवाधिकार उल्लंघन हैं। उत्तर कुमार केस में यह सवाल फिर उठ गया है, क्या पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? भारत में कस्टोडियल डेथ्स कोई नई समस्या नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में देश भर में पुलिस कस्टडी में 151 मौतें दर्ज हुईं। पिछले 3 वर्षों का औसत देखा जाए तो हर साल लगभग 140 से 160 लोगों की जान हिरासत में जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मौतों का बड़ा हिस्सा गिरफ्तारी के पहले 24 घंटों में होता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इनमें से अधिकतर मामलों में पुलिस की लापरवाही, मारपीट या मेडिकल सुविधाओं की कमी जिम्मेदार होती है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिनमें जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलती है। उत्तर कुमार का केस इसी बड़े परिप्रेक्ष्य का हिस्सा बनकर सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिरासत में हुई मौत या जहर दिए जाने जैसे मामलों को साबित करना बेहद मुश्किल होता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गवाह आमतौर पर वही पुलिसकर्मी होते हैं जो खुद जांच के घेरे में होते हैं। सबूत भी पुलिस की ही निगरानी में रहते हैं, जिससे छेड़छाड़ की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर केस या तो अदालत तक पहुंचते ही नहीं या फिर वर्षों खींचते रहते हैं। परिवार के आरोप और पुलिस की सफाई के बीच सच्चाई अक्सर दब जाती है। उत्तर कुमार का मामला भी इसी दुविधा में फंसा दिख रहा है, जहां परिवार जहर देने की बात कर रहा है, लेकिन ठोस सबूतों का अभाव जांच को पेचीदा बना रहा है। ऐसे मामलों पर राजनीति का रंग चढ़ना लाजमी है। विपक्ष ने तुरंत सरकार और पुलिस को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा का उदाहरण है। वहीं सत्ताधारी दल ने इसे एक सामान्य घटना बताते हुए जांच की बात कही और खुद को बचाने की कोशिश की। जनता के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। क्या पुलिस सिर्फ सत्ता का औजार बन चुकी है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है? राजनीतिक बयानों की गूंज ने उत्तर कुमार केस को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी केंद्र बना दिया। भारतीय कानून के तहत यदि किसी की मौत पुलिस कस्टडी में होती है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 176 में साफ लिखा है कि ऐसी हर घटना पर मजिस्ट्रेट को जांच करनी होगी और रिपोर्ट NHRC को भेजनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करना होता है कि जांच पारदर्शी हो और परिवार को न्याय मिले। लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर यह प्रावधान केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। कई बार जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है और सच्चाई सामने नहीं आ पाती। उत्तर कुमार का केस इस सवाल को फिर से उठाता है, क्या कानूनी सुरक्षा प्रावधान सिर्फ दिखावा है या फिर वास्तव में जनता को न्याय दिला पाते हैं? मीडिया ने इस पूरे मामले को तेजी से उठाया। अखबारों और टीवी चैनलों पर सुर्खियां बनी, कस्टडी में जहर का खेल और बेटे का आरोप, पिता को मारना चाहती थी पुलिस। इस कवरेज ने जनमत को पुलिस के खिलाफ खड़ा कर दिया। कई बार यही मीडिया प्रेशर जांच को तेज कर देता है, वरना मामले अक्सर दबा दिए जाते हैं।
उत्तर कुमार के बेटे का बयान वायरल होने के बाद मीडिया ने पुलिस से लगातार सवाल पूछे। मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? स्पष्ट है कि मीडिया की ताकत ने इस केस को एक सामान्य घटना से बड़े सामाजिक मुद्दे में बदल दिया। सबसे अहम सवाल यही है, क्या पुलिस खुद पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सकती है? ज्यादातर मामलों में परिवार को डर रहता है कि पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए सच दबा सकती है। इसलिए जरूरी है कि जांच NHRC, CBI या न्यायिक आयोग जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। उत्तर कुमार का केस सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। सच पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा। तब तक यह मामला सस्पेंस से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।